माँ, ये दीदी ने पैसे दिए हैं बिजली के लिए, ये लीजिए। अरे ये सुहाना यहाँ क्या कर रही है? ईशान से इसका झगड़ा हुआ है क्या? और रात भर यही सोई है क्या? अरे नहीं छोटी, ये बस सुबह ही आई थी यहाँ पे। इसके दादाजी गए हैं इसके लिए कचौड़ियाँ लेने और अभी आंख लगी है बच्ची की। सुहाना, सुहाना, सुहाना चलो उठो। अरे ईशान का ऑफिस जाने का वक्त हो गया, उसे कुछ चाहिए होगा, चलो उठो। माँ मैं गहरी नींद में हूँ। देखो ये लड़की कैसे नाटक कर रही है, चलो उठो। बैठ जाओ ना यहाँ पे। हाँ क्या हुआ? मेरा सर दबाइए जैसे आप दबाती हैं प्यार से। अच्छा। अरे ये क्या, बहू अपनी सास से अपना सर दबा रही है? क्यों भैया, मैं नहीं दबाती थी क्या छोटी का सर? और अब नमा मेरा वक्त आ गया अपनी बहू की सेवा करने का। राधा तुम क्यों खड़ी हो? चलो इसकी सेवा करो, चलो चलो चलो। वाह क्या ससुराल है। अच्छा चलो सुहाना अब उठो, जाके देखो ईशान को कुछ चाहिए तो नहीं। अरे सुहाना, अरे कहाँ चली गई? मेरे ऑफिस जाने के टाइम भी पता नहीं ये कहाँ चली जाती है। सुबह सुबह बेचारे की बीवी खो गई है। जरा ढूंढो तो कहीं कहीं यहीं कहीं तो नहीं है ना। अरे सुहाना सोई हुई है यहाँ पे। अरे कम से कम ये तो बता दो कि अलमारी की चाबी कहाँ है? कबर्ड। हाँ वही कपबोर्ड। सुहाना जाओ ना, देखो ईशान को क्या चाहिए, चलो चलो। सुहाना उठो, इसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैं क्या करूं, मेरा ऑफिस थोड़ी है, मुझे थोड़ी जाना है। अरे तेरा झगड़ा हुआ है क्या? गुस्सा क्यों है तुझसे इतना? माँ, इसे गुस्सा करने के लिए कभी कोई कारण चाहिए होता है क्या? आप लोगों ने ना लाड करके इसका दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं क्या टी शर्ट और पजामे में जाऊं ऑफिस? क्या कहा तुमने, मेरा दिमाग खराब है ना? तो फिर जाओ ना तुम टी शर्ट में ऑफिस और ढूंढते रहना कबर्ड की चाबी। अरे बिटिया अब चली जाओ ना, देर हो जाएगी बच्चे को दफ्तर के लिए। जाओ। हटो। ये चक्कर क्या है? दोनों का झगड़ा हुआ होगा। नहीं नहीं राधा, कुछ और ही बात है। इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि सिर्फ ईशान और सुहाना ही नहीं बल्कि अपनी रजनी भी खफा रहती है अंदर से। और तो और दिशा, अरे उसके सामने इलेश का नाम ले लो ना तो भड़क जाती है एकदम। ऐसे मत सोचो तुम, मियाँ बीवी में तो जितना झगड़ा उतना ही प्यार। उल्टी सीधी बातें मत सोचो। आज घर में कितनी शांति है ना? क्या शांति माँ से फिर लौट आई? नहीं नहीं गोपी काका, ये शांति दादी के जाने के बाद वाली शांति है। हाँ फिर ठीक है। इस बार तो ना शांति मुझसे टिकी गई थी, हमारा तो जीना हराम कर दिया था। तुम दोनों शांति मासी का इतना मजाक उड़ाते हो? आई विल थ्रो यू बोथ आउट। डैड प्लीज, आपको इन्हें शांति दादी को झेलने के लिए इनाम देना चाहिए और आप इन्हें डांट रहे हैं। वैसे शांति दादी फ्लाइट में बैठ गई ना? लेकिन एयरपोर्ट पे कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। एयर होस्टेस को पकड़ के कह रही थी ऐसे कपड़े नहीं पहनते बेटे। पता नहीं मासी जी इस वक्त हवाई जहाज में क्या कर रही होंगी। लेकिन जो भी हो, आई होप शी रीचेस सेफली। बेटे कल सुबह हमें वीजा का काम करना है तो जल्दी उठना है। ओके चलो मैं चलता हूँ। डैड वो गोपी काका और डॉली दीदी कह रहे थे कि हम लोग तो यूरोप जा रहे हैं, तो वो भी कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं। क्या? हेलो
घर की देखभाल कौन करेगा? सर जी मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। साहब जी मैं भी। तुम भी। डैड, और देखभाल करने के लिए बाकी लोग हैं ना। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाने चाहिए। पक्का पक्का सर जी, पक्का। हाँ, साहब जी। सर जी आज हम बहुत खुश हैं। आपके लिए भंटकी बनाए। नहीं, अरे वो पलांदू। नहीं, टिंटड़ी खाएंगे आज। रजनी दीदी, ईशान ने तो डायरेक्टली डिनाई कर दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लेटर किसका है? सुहाना, इसीलिए कह रही हूँ ना मैं तुमसे, ये प्यार का चक्कर इंदर का ही है। आपको ईशान पर इतना विश्वास क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे ईशान अभी पूरी तरह छिछोरा बन चुका है। आपको पता है वो मुझे आंख भी मारता है, छत पर बुला के मुझे मुंह दिखाता है। वो अभी बोलू नहीं रहा। अच्छा, ईशान तुम्हें चांद दिखाता है आजकल? या और स्टार्स भी। और जैसे ही मैं मून और स्टार्स देखने लगती हूँ वो मेरे चीक पे किस कर देता है। सच? या सुहाना, इंदर ने तो ये सब करना कब से छोड़ दिया है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ईशान अब भी तुमसे प्यार करता है। लेकिन इंदर, मैं तो इंदर के पास जाने की कोशिश भी करूँ ना तो वो काम का बहाना करके मुझसे दूर भागते रहते हैं। पर रजनी दीदी, काम फिनिश करना भी तो जरूरी है ना। हाँ, पर प्यार करना भी तो काम ही है ना। इंदर भी तो ईशान की तरह मुझे चांद दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो किसी और चक्कर में ही पड़े हुए हैं। दी। हाँ सुहाना, एक और लेटर। What? पोस्टमैन अभी दे के गया है। सुहाना, पढ़ो ना इसे, पढ़ो ना, खोलो। मेरे हमसफर, इस पन्ने पर मेरे शब्द बिखर रहे हैं क्योंकि मैं ये खत अपने आंसू से लिख रही हूँ। आंखों से आंसू इसलिए बह रहे हैं कि दिल को लगने लगा है जैसे तुम मुझसे रूठ गए हो, जैसे किसी बगिए के फूलों से बाहर रूठ जाए। क्यों तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? मुझसे और नहीं पढ़ा जाएगा अभी, आप ही पढ़िए। कहाँ था? हाँ, क्या चाहते हो तुम? मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं? पर क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल करेंगे? दिशा, सुहाना, वो आ रही है। अपना घर छोड़ के हमारे यहाँ रहने आ रही है। दीप, सबको पता चल जाएगा, बहुत बदनामी होगी हमारी। हाँ। और अगर ईशान ने उसे सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया तो? नहीं नहीं नहीं, ईशान में इतनी करेज भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? इंदर ने ऐसा कर लिया तो? अरे दी, इंदर भैया बड़ी मामी के सामने मुंह नहीं खोलेंगे। और इलेश भैया भी सबसे डरते हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर दिशा, एक काम करो ना, इलेश को फोन लगाओ और उसे कहो ना कि इंदर से बात करके जरा पूछे। हाँ, और इलेश भैया से कहिए कि ईशान से भी पूछे, क्योंकि ईशान इलेश भैया से कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ। अरे सुहाना, तुम इन तीनों को नहीं जानती। दी, आपको तो पता है ना, ये तीनों एक ही डाल के पंछी हैं। याद है ना, खून का रिश्ता, भाई भाई। ये तीनों एक दूसरे का राज कभी नहीं खोलेंगे। आई नो, इन तीनों का खून का रिश्ता भी कुछ ज्यादा ही सॉलिड है।
अब बस एक ही रास्ता है। क्या? एक प्लान है मेरे पास। हाँ, कल हम है ना ये अच्छा आइडिया है। हाँ। ये ठीक रहेगा। इससे 2-3 दिनों में वो अपनी सच्चाई उगलने पे मजबूर हो जाएंगे ना। पापा, ये रौनक के सारे इन्वेस्टमेंट पेपर्स हैं, एक ही फाइल में रख दिया है मैंने। ठीक है बेटा, मैं कल ही सीए से मिल लेता हूँ, वो हमें सही तरीके से गाइड कर सकता है। कन्ना बेटा, तुम्हारी मम्मी जी कह रही थी कि अच्छा होता कि अगर हम इस घर को बेचकर हम अपने पुराने घर जैसे किसी मकान में चले जाते हैं। पापा, अगर रौनक वापस आ गया तो वो तो यहीं आएगा ना। उसकी कोई खबर नहीं है बेटा, वो अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल रहा है, वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहा जिससे हमें कोई सुराग मिल सके या उसका पता मिल सके। और तुम्हें लगता है कि वो लौटेगा? पापा, रौनक ने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया, पर मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकती। पापा रहने दीजिए, कुछ मेल्स चेक करने हैं मुझे। पन्ना, मैंने तुम्हारा ईमेल आईडी बना लिया। पासवर्ड क्या रखूं? रौनक शर्मा। वेरी फाइन। चलो ठीक है, फिलहाल मैं रौनक शर्मा रख लेता हूँ, तुम बाद में चेंज कर लेना। ओके? ये किसका मेल है? इसे तो मैं जानती भी नहीं। रबिश, कोई मुझे भीड़ की तस्वीरें क्यों भेज रहा है? रौनक, मतलब मेरा शक सही था। उस दिन उस भीड़ में रौनक इसी शहर में है। मेल बाउंस बैक। पता नहीं किसका नंबर है, ट्राई कर लेती हूँ। क्या हुआ? फोन लगा क्या? स्विच ऑफ आ रहा है। मेल बाउंस बैक हो रहा है, फोन करती हूँ तो फोन स्विच ऑफ आता है। ये चक्कर क्या है? इंदर भैया,
लगता है आपकी कंट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। तुझे बड़ा मजा आ रहा है। दिशा भाभी, रजनी भाभी इंदर भैया से गुस्सा है क्या? और सुहाना भी ईशान से नाराज है। क्यों? इंदर भैया, अरे खुश रहो, जीती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। देखा देखा इंदर भैया, मेरी वाइफ आपकी कितनी केयर करती है। सुहाना, वेरी गुड। एक कप चाय मुझे भी दे दो ना। अरे कहाँ जा रही हो? इशिका, एक काम करना, जरा अंदर जाके देख, मुझे एक कप चाय भी दे देना। इशिका, खबरदार जो तूने एक कप भी चाय पिलाई, अपने भाई को बोल बाहर जाके चाय पी ले। लगता है तुम्हारी कंट्री में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। अरे क्या मतलब है? घर होते हुए क्या मैं बाहर चाय पीऊंगा? अब मैं कोई निठल्ला नहीं हूं जो बाहर गली पे बैठ के चाय पीऊं, गुजिया खाऊं। मैंने तुमसे कहा कि तुम बाहर जाकर चाय पियो, ये थोड़ी कहा कि तुम गुजिया के पास चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे सामने गुजिया का नाम लेने की? हाउ डेयर यू, वाइफ के सामने। अब तो तुम्हें चाय तो क्या ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा मिस्टर ईशान। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।